अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर पेशावर में सरकारी तौर पर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें केपीके के चीफ मिनिस्टर ने अफगान कौंसल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह को भी मदऊ किया हुआ था। जब कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो कौमी तराने से उसका आगाज किया गया। तमाम सूबाई काबीना के अरकान शामिल चीफ मिनिस्टर केपीके कौमी तराने के एहतराम में खड़े हुए, स्वाय अफगान कौंसल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह और उस मलून के साथ एक और अफगान मंदूब के। आप पंजाब के किसी भी शहर और उस शहर के किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, आपको उस मोहल्ले का एक खानदान ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसका एक फ़र्द रशियन अफ़गान वॉर में शहीद, ज़ख्मी या उसका हिस्सा ज़रूर रहा होगा। पाकिस्तान ने अपने इस सो कॉल्ड मुस्लिम ब्रदर मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि उसकी लिस्ट सुनाने में मुझे सारा दिन लग सकता है। और पाकिस्तान और उसकी कौम ने इस सो कॉल्ड अफ़गान जहाद की बहुत भारी कीमत पहले भी अदा की है और आज भी अदा कर रही है। ख़वातीन हज़रात, कौमी तराना और झंडा हर मुल्क की इज़्ज़त और फ़ख्र की निशानी होता है। आप अगर फ़ौजी हैं, डिप्लोमेट हैं या स्पोर्ट्समैन हैं और अपने मुल्क को किसी दूसरे मुल्क में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप पर ये लाजम है, आप पर ये फ़र्ज़ है कि आप उस मुल्क के फ़्लैग और नेशनल एंथम की इज़्ज़त और तकरीम करें, चाहे वो आपके बदतरीन दुश्मन मुल्क का ही फ़्लैग या नेशनल एंथम क्यों ना हो। अफ़गान हुकूमत, जिसे दुनिया में कोई भी रिकग्नाइज नहीं करता, कोई भी लिफ्ट नहीं कराता, कोई भी उनको सीरियसली नहीं लेता, दुनिया उनको सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्द के नाम से जानती और पहचानती है। ये वो सांप है जिसे आप जितना मर्जी दूध पिलाएं वो आप ही को डंग मारेगा। चाहे वो नॉर्दर्न अलायंस वाले अफ़गान हों, चाहे वो अफ़गान तालिबान हों, ये वो लोग हैं जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में हमारे 147 बच्चों को इंतहाई सफ़ाकाना तरीके से शहीद किया। और ये लोग कोई भी मौका पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का ज़ाया नहीं करते। ये हमारे मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहते हैं, हमारे पासपोर्ट पर दुनिया में जाते हैं और हमें ही फिर छुरियां भी मारते हैं। अमेरिका के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद एक बहुत भारी तादाद में अफ़गानी अमेरिका ख़ास तौर पर कैलिफोर्निया में आए हैं और ये यहाँ अमेरिका में भी हर फोरम पर पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं। इस वाक़े के बाद जब हुकूमत ने अफ़गान कौंसल से इस हरकत का जवाब मांगा तो उनका जवाब आया कि कौमी तराने में म्यूज़िक है, इसलिए उसका एहतराम नहीं किया गया। मैं उनसे पूछता हूँ कि जब उनकी क्रिकेट टीम अमेरिका आई हुई थी और हिंदुस्तान भी गई थी तो उस वक़्त उन अफ़गानियों की टांगों पर फौलज नहीं गिरा जब वहाँ पर इंडिया और अमेरिका का नेशनल एंथम बजाया गया और गज वज के म्यूज़िक के साथ बजाया गया, इसलिए कि वो इनके अब्बा हजूर हैं। केपीके के गंडापुर साहब को देख लें, उनकी भी ज़बान पर फौलज गिर गया, उनकी भी ज़बान में स्वेलिंग हो गई, वो सुम्मुन बुकमुन हो गए। वो गंडापुर जो धमकियां लगाता है तो उसकी आवाज़ को माइक की ज़रूरत नहीं होती, उसकी घन गरज मुल्क में सियासी तूफ़ान बर्पा कर देती है, मगर कैदी नंबर 804 का सिपाही वहाँ ठुस मार गया। तालिबान खान, एब्सोल्युटली नॉट और शैकल्स ऑफ स्लेवरी जैसे डायलॉग डिलीवर करने वाला कैदी नंबर 804 भी अभी तक खामोश है। उस हॉल ऑफ शेम में किसी भी पठान की गैरत नहीं जांगी और उसने उन दो बास्टर्ड्स को नहीं कहा कि या तो खड़े हो जाओ या दफा हो जाओ इस हॉल से। अगर तुमने हमारे नेशनल एंथम की इज्जत नहीं करनी तो हमारी नज़र में भी तुम्हारी इज्जत बिल्कुल नहीं है और हम पर ये लाजम नहीं है कि हम अपने मुल्क की कौमी तशख़्ख़ुस को बेइज्जत करने वालों की इज्जत करें। हकीकी आज़ादी, आइन की हुक्मरानी का दावा करने वाली जमात, लोगों को गद्दार और मीर जाफ़र कहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स भी अभी तक खामोश हैं।
پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ پر کوئی ٹرینڈ نہیں چلا، کسی نے نہیں چلایا کیونکہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حکومت وقت بھی گونگلوں سے مٹی جھاڑ کر خاموش ہے۔ میں حکومت وقت سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ان دو صاحبان کو ملک سے فوراً دفع ہو جانے کا حکم دیں، ان کو ان وانٹڈ ڈکلیئر کریں اور آئندہ میک شور کریں کہ افغان مندوب بیہیو کریں گے بلکہ اس پر معافی بھی مانگیں گے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔